झारखंड विधानसभा की तैयारी हो चुकी है, आचार संहिता लग चुका है और पार्टी अपने अपने तरीक़ा से काम कर रही है। लेकिन हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वह झारखंड की इकोनॉमिक, झारखंड की लोग और झारखंड की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, ये आपको समझना पड़ेगा जब आप गांव में जाएंगे और वहां के लोगों से बात करेंगे। इसी विषय में हम आए हैं डुमरिया गांव में, जहां पर वहां के स्थानीय निवासियों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि यह डुमरिया का विकास के लिए और क्या क्या करने की ज़रूरत है। जोहार, डुमरिया के मैं किंदुआ पंचायत से हूं और मेरा नाम है उदय मुर्मू। डुमरिया है, क्षेत्र है, यहाँ अर्थव्यवस्था कैसे चलता है? देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा डुमरिया जो है ये हमारा झारखंड राज्य का उड़ीसा से सटा हुआ है और यहाँ का जो यहाँ के लोग कम से कम बहुत कोई जो आधा से अधिक जो परिवार है सबको ही हम लोग कम से कम 90% लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं। और यहाँ के लोग खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन में भी बहुत कोई आगे गए हैं। जैसे अगर कोई भी परिवार आप जाइएगा तो कम से कम वहाँ पे बकरी और आपका बकरी पालन, मुर्गा पालन और सुअर पालन से ही अपना कुछ जो है जीविका अपना चलाते हैं। जो सुअर पालन, बकरी पालन या आपको जो पशुपालन कर रहे हैं, क्या इसका बाज़ार आप लोगों को कहाँ है? देखिए, यहाँ पे जो है सुअर पालन होती है। यहाँ पे जैसे कि कोई घर में पालते हैं तो बाहर से पार्टी आते हैं, तो वो पार्टी गाड़ी से आते हैं और जो है तैयार माल जो तैयार होता है उसको ले जाते हैं। सरकार की क्या योजना है जो पशुपालन में आपको हेल्प किया? देखिए, जब हमको पता चला सरकार की ओर से कि कोई योजनाएं चल रही है तो मैंने भी 2020 में अप्लाई किया और हमें भी 5 सुअर मिला है और शेड भी तैयार है मेरा। और लगभग हम पशुपालन पर ही और सुकर पालन पर मैं फ़िलहाल अपना बिजनेस को आगे बढ़ाया हूँ और फिलहाल कम से कम मेरा 20 से 25 सुअर अभी भी है मेरे पास। कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? रोजगार देखिए, जो अपना जो है शेड है, शेड में खाना बनाने वाला, खाना बनाने के साथ साथ जो मेरा जो पशु है उनको खाना देने वाला, सबको कम से कम 3-4 जन को हम अपने स्तर से रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इस गांव को, डुमरिया को विकास करने के लिए और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी इस गाँव के मूल निवासी हैं? जी, जोहार। डुमरिया प्रखंड में वाकई इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए यहाँ महाविद्यालय जो है घाटशिला में है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे है। और खुशी इस बात की है कि झारखंड सरकार के द्वारा अभी मुशाबनी में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय का जो है कैबिनेट में स्वीकृति मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समस्या थी और यहाँ हॉस्पिटल का कमी, यहाँ कोई भी दिक्कतें होती थी, बड़ा बीमारी हो जाता था तो आदमी को यहाँ इलाज कराने के लिए हमको जमशेदपुर ही जाना पड़ता था। हम एक साधारण किसान हैं और किसान के हैसियत से मैं इतना कहना चाहूँगा, राज्य सरकार जो सहयोग करती है उसमें बड़ी हम लोग खुशी हैं। गिर जाएगा, बड़ी खुशी है। और हमारा जो धान उपज के लिए वर्ष में जो कभी कभार अकाल पड़ जाता है तो यह हो जाता, समाप्त हो जाता है, KCC लोन भी हम लोग को दिया जाता है और KCC माफ़ भी करते हैं। इसके लिए हमारे राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में यहाँ जो और भी सरकार को मैंने हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ जो पहले छोटा छोटा गांव में, मैंने आपका गांव देहात में जो स्कूल जो खुला गया था ना, फिर ये सरकार आके जो खुला तो यहाँ का शिक्षा पर भी थोड़ा सा बड़ी रफ्तार में अभी आ रहा है। पूरा भरोसा है, विश्वास है। क्या वह स्मार्ट स्कूल इस डुमरिया प्रखंड में, पंचायत में, इस क्षेत्र में खोला गया? नहीं,
नहीं डुमरिया प्रखंड में नहीं क्या खुला। चीज खोला गया जो सबसे अधिक ऐतिहासिक चीज था इस क्षेत्र के लिए? आपका ऐतिहासिक चीज बोलने से यहाँ जो महिला का जो कस्तूरबा विद्यालय जो खुला गया है, इसमें हम लोग बड़ी संतुष्ट है। हमारा विधायक, स्थानीय विधायक इसमें क्या योगदान किए? स्थानीय विधायक का तो भरपूर अंतिम माने योगदान रहा है इसका। मीरा मुंडा यानी भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले यहाँ के विधायक थे आपका मेनका सरदार। क्या डुमरिया क्षेत्र के लिए उनका कुछ योगदान था? आप शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए, किसान माने खेती के क्षेत्र में भी देखिए, कोई योगदान नहीं रहा। सबसे बड़ी बात क्या है कि डुमरिया जो है एक टापू जैसा है, और टापू होने के बाद ये फील्ड जो है, क्षेत्र जो है बहुत बड़ी हो जाती है। और यहाँ पे जो है 80% लोग जो है आदिवासी है। और विशेषकर जैसे कि यहाँ जब राजनीतिक की बात हो जाए तो विशेषकर यहाँ के लोग जो है पहले से माटी से जुड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ के लोग तीर धनुष पर वोट करते हैं। विशेषकर इसीलिए यहाँ 15 साल यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, लेकिन यहाँ का जो विकास की गति जो है वो पीछे 5-6 साल और पीछे की ओर लेके लाने का काम किया। लेकिन जब हमारा पोटका विधायक संजीव सरदार बना, 2 साल कोरोना काल में बीता। 2 साल कोरोना काल में बीतने के बाद भी बहुत कथक प्रयास था, और यहाँ हमारा डुमरिया प्रखंड में एक एकलव्य स्कूल खोलने का भी काम किया है, और वो कांटासोला पंचायत के कांटासोला ग्राम में बन रहा है। जो यहाँ वो अभी भी बन रहा है। बनने के बाद यहाँ पे बच्चों का, यहाँ के भविष्य जो हमारे युवा पीढ़ी है, उनके लिए शिक्षा का बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान होगा। डुमरिया जैसे जगह में प्राइवेट स्कूल जो है छोटे बच्चों का है, जैसे शिशु मंदिर वगैरह है, लेकिन बड़ों के लिए कोई प्राइवेट स्कूल जैसे कि आपका यूजी ग्रेजुएशन या 12 के लिए कोई स्कूल नहीं है। जैसे उच्च शिक्षा के लिए हम लोग आपका मुसावनी हम लोग जाते हैं। और इस बार झारखंड सरकार की पहल से और माननीय संजीव सरदार की पहल से डुमरिया जैसे जगह को जो आज डिग्री कॉलेज और यूजी टू पीजी स्कूल देने का काम किया है। 2024 के बाद जो सरकार बनेगी, जो विधायक बनेगी, उनसे इस क्षेत्र के डेवलप के लिए क्या क्या प्लान है आपके पास? देखिए, सरकार कोई भी बनाए, लेकिन डुमरिया के विशेष जगह में जैसे सरकार किसी ना किसी का बनेगी ही, क्योंकि विशेषकर रोड का बहुत ही प्रॉब्लम है डुमरिया का। जैसा अभी भी हम लोग रोड में जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का झेलना पड़ता है। मैं भी जिस क्षेत्र से आता हूँ वो क्षेत्र और उस क्षेत्र का रोड का स्थिति जो है अभी ठीक ठाक है। मैंने हमारा जो विधायक के अनुशंसा पर रोड बन रही है पूरी तरह, और कोई एक जगह ऐसा है मेरा जो रोड जो है अभी भी जाने के लिए रास्ता नहीं है। कोई भी बने सरकार, किसी का भी सरकार बने, राज्य हो या केंद्र हो, विशेषकर लोगों की सुविधा के लिए हैं तो लोगों के बीच में ही जाकर हमको वोट मांगना पड़ता है 5 साल के बाद। लेकिन लोगों की जो आवश्यकता है, जैसे कि रोड हुआ, पीने के लिए पानी हुआ, उनकी जो आवश्यकता अनुसार जो भी ज़रूरतमंद चीज़ है वो पूरा हो। बिरसा आवास योजना, क्या ये सब योजना आई है गांव में? देखिए, विशेषकर जब 2019 में हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का या झारखंड सरकार बना, उसके बाद डुमरिया को विशेषकर सौतेला व्यवहार हुआ। जैसे डुमरिया में अभी भी कहीं आप कोई भी कोने में आप जाइए, कहीं भी आपको पीएम आवास 2019 के बाद देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत सबसे बड़ा दुख की बात है। उसके बाद जो सरकार का जो सरकार आया, उसके बाद कोई क्षेत्र ऐसा है जो अभी भी हमारा लोग जो है अभी भी घास फूस और पत्ते का घर में रहने के लिए विवश है। लेकिन सरकार का सोच और कुछ जगह ऐसे है कि हम लोग ने चिन्हित करके, विशेषकर हम लोग कुछ जगह ऐसे है कि हम लोग अबुआ आवास देने का काम किया, और पहला किस्त में बहुत कोई योजना से भी हम लोग जोड़े, लेकिन इस बार भी फिर से हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस की सर्विस मिलता है 24 आवर यहाँ पर? देखिए, एम्बुलेंस की जो है व्यवस्था तो मिलती है, लेकिन यहाँ सरकारी व्यवस्था तो मिलती है, लेकिन रोड उबड़ खाबड़ है कि हर जगह एम्बुलेंस पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ जगह पॉसिबल नहीं होने के वजह से हम लोग
कुछ कुछ जगह जैसे कि पेशेंट को ले जाकर हमारा डुमरिया के लोग इतने भाले भोले हैं, इतने प्यारे हैं, जो उनको एक साथ रह कर चलो जहाँ तक रोड है वहाँ तक वो लोग अपना खटिया से ले जाकर वो हॉस्पिटल तक लाने का काम करते हैं। डुमरिया हमारे झारखंड के लिए बहुत ही अच्छा आदर्श क्षेत्र है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती है और स्वरोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ क्षेत्र के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन उद्योग बहुत ही अच्छा है, जिसमें यहाँ के व्यवसाय बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ के जो पशुपालन खरीदार जो आते हैं प्रदेश से, बंगाल से, उड़ीसा से आते हैं खरीदार, क्योंकि यहाँ पशुपालन जो उद्योग है बहुत आगे जा रहा है। लेकिन सरकार या आने वाले विधायक जो 2024 में जीत के आएंगे, उनके लिए भी मांग है डुमरिया के लोगों के लिए कि आप इस क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कीजिए, यानी रोड, नाली, बिजली आप सही दीजिए। बाकी आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम डेवलप कर लेंगे और हम विकास कर लेंगे। अच्छा बहस है, आपका भी कुछ सवाल है, आपका भी कुछ सलाह है तो आप ज़रूर लिखिए। हम आपके क्षेत्र में जाकर आपके लोगों के साथ सवाल जवाब करेंगे, आपकी समस्या अपनी चैनल के माध्यम से लोकल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म में ज़रूर रखेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सलाह दीजिए, और कुछ इसको अच्छा करने के लिए और कुछ सजेशन है तो ज़रूर दीजिए। यह डुमरिया प्रखंड के मूल वासियों का बनाया गया एक न्यूज़ है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।